हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन, वो भी मैथ के 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट के। यहाँ पे अपन कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बचे कुछ ही क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो का फास्ट पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चनों पर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी की एक टंकी एक लंबे वृत्तीय शंकु की आकृति की है, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है। तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक टंकी है, जो टंकी कैसी है, शंकु के आकार की है। ये आपकी क्या है, ये टंकी है, ठीक है। ये क्या दी है आपकी, उसने ऊंचाई दी है। तो ऊंचाई क्या दी है उसने आपको, ऊंचाई दी है आपको उसने 14 मीटर, ठीक। उसने त्रिज्या क्या दी है, इसकी त्रिज्या यानी कि ये वाली आधी दी है उसने, कितनी, आर आर कितनी दी है उसने, 3, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये क्या होता है, आयतन, ठीक। अब उसने क्या पूछा है, प्रति सेकंड की दर से। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए आगे 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी दी है 3। तो 3 फिर 3 इंटू ऊंचाई कितनी दी है 14, ठीक। नीचे 60। अब देखिए 7 से इसको काटा कितने पे गया, 2 पे, ठीक है। 3 से इसको काट दिया 3, ठीक है। 22 की ये 22 ही रही, ठीक है। इंटू 3 दूनी 6, ठीक है। अपॉन में कितने हैं 60, ठीक है। इसको इस पे काट देंगे, कितनी बार गया 10 बार। 22 सही 22/10 2.2 आंसर हो जाएगा आपका। ए आपका आंसर हो गया 3 वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 1410 प्रति सेकंड की दर से, 1410 प्रति सेकंड की दर से, अच्छा हाँ क्वेश्चन देखो। 1410 प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो उसने 1410 रुपये में प्रति सैकड़े यानी कि 1410 रुपये में 100 चीकू खरीदे उसने 1410 में, लेकिन वास्तव में उसने 400 चीकू खरीदे हैं। इसका 400 चीकू खरीदे हैं वास्तव में, 100 का कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो अपनी मनी भी 4 गुना ज़्यादा होगी, कितनी हो जाएगी 0 4 4 चक 16 की 6, हाँ चलिए 1 4 1 5, अपनी मनी जी हो जाएगी। लेकिन इस पर उसने प्रॉफिट कितना लिया 860 का। तो अपन इसमें क्या करेंगे 860 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 860 ऐड करेंगे, 0 6 और 4 10 की 0, हाँ चलिए 1 7 और 8 15 की 5, हाँ चलिए 1, यानी कि कितने हो जाएगा ये 6500, ठीक है। इतने में बेचना है उसको। अब उसका क्या कह रहा है, प्रति दर्जन चीकू विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अभी पूरे 400 का है। अब इसके अंदर 6500 के अंदर अगर मैं 400 का भाग दे दूंगा तो 1 का निकल आएगा, लेकिन मुझे 1 का नहीं चाहिए, पूरे प्रति दर्जन का चाहिए। तो यानी कि 12 का इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो 0 0 0, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो हुई, 4 से मैंने इसको काट दिया कितनी 3 बार 3 पे, ठीक है। 65 इंटू 3, आप जैसी 5 थी 15 की 5, आए चलिए 1 6 बार 36 18 18 1 19, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसे 21 मीटर और 115 मीटर की विमाओं वाले आयत में उत्कीर्ण किया गया हो, ठीक है। अब देखिए वास्तव में कहने का मतलब उसका ये है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 मीटर चौड़े और 144 मीटर लंबे मीटर की विमा वाले। देखिए ये एक आयत है, समझने की कोशिश करना, ठीक। ये एक आयत है। अब उसकी
लंबाई क्या होती है, आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, तो 115 मीटर क्या होगी उसकी लंबाई होगी, और 21 मीटर क्या होगी उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया है उसने, इसके अंदर उसने वृत्त बनाया है, इसके अंदर वृत्त बनाया है, तो वृत्त यहाँ से बनेगा बिल्कुल इसके सट के, ठीक, इसके बिल्कुल सट के बनेगा ये ठीक। अब देखो ये वृत्त है, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या आधी होगी, व्यास व्यास क्या होगा, ये उसका व्यास होगा, यानी कि 21 क्या है उसका व्यास है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी 21 का आधा, 21 का आधा क्या होगी त्रिज्या होगी, यानी 10.5 त्रिज्या होगी। ठीक है, अब इसका क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, अपने परिधि याद करना है, तो परिधि का आपका सूत्र होता क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2 × 22/7, आर कितनी है 10.5, यानी कि इसके 21.2 लिख लो उसको डायरेक्ट, 7×3 = 21, इसको इस पे काट दो, 22×22 × 3 करेंगे आप कितना मिल जाएगा 66। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कोमल ने वार्षिक रूप से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया, यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो आपका n वर्ष ज्ञात करना है कि n वर्ष क्या था। देखिए कोमल थी कोई, उसके पास 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपए उसने 20% की चक्रवृद्धि ब्याज से लगाए और 7200 कितने वर्ष में हो गए, आपको ये वर्ष ज्ञात करना है, वर्ष का मान दिया उसने n। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखिए कितना है 20% है, आप देखो 5,000 अनुपात 7200, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब मैंने इसको 2 से काटा 25 पे गया, फिर इसको 2 से काटा 36 पे गया। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यानी कि आपका 2 वर्ष आंसर होगा, अगर यहाँ पे क्यू हो रहा है तो आपका 3 वर्ष आंसर होगा, कटने के बाद जो संख्या आ रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 125 होता, अनुपात में 125 होता और इधर 216 होता, यानी कि ये कितने का है 5 का क्यू, वो है 5 का घन, और ये कितने का है 6 का घन, तो आपका क्या होता 3 वर्ष आंसर होता। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर आ रहा है और 6 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 और 6 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक, यानी कि कितना 2 वर्ष, आपका 2 वर्ष आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, घन हो रहा होता तो 3 वर्ष आंसर होता, तो आपका क्या आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। देखिए, और परसेंटेज आपको जैसे परसेंटेज भी निकालनी है इसमें, तो अपन कंफर्म कैसे करें कि 2 वर्ष ही आंसर हुआ, तो देखो 5/6, 5 की संख्या 5 से कितने हुई 6, एक बड़ी कितने पे 5 पे, इंटू करेंगे अपन 100 का, तो कितना 20%। देखो जो 20% दी थी वो 20% निकल आई। लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए कोई संख्या 5,000 थी, 5,000 से कितनी हो गई 7200। ठीक है, कितनी बड़ी 2200, कितने पे 5,000 पे। ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो है 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि इसको आप काटोगे तो 44%, 44% आ गया। ठीक है, अब ये 44% क्या आया है, 44% आया है इस परसेंटेज का सक्सेसिव 2 साल का, तो आपको ये देखना है कि ये 44% क्या मेरी 20% की 2 साल की सक्सेसिव है। तो आपको मैंने क्या कहा था, पहले वर्ष का परसेंटेज प्लस दूसरे वर्ष का परसेंटेज प्लस फर्स्ट वर्ष का परसेंटेज इंटू सेकेंड वर्ष का परसेंटेज बटे 100। आप जैसे ही इसको लगाएंगे आपको 2 वर्ष का परसेंटेज मिल जाएगा। अब देखिए आपको 20% दिया है, 20 रख दो, प्लस 20 रख दो, प्लस 20 इंटू 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 दूनी 40, यानी कि 40 जे हो गए, प्लस 2 दूनी 4 जे हो गए, आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44, यानी कि अपना 2 वर्ष आंसर है, क्योंकि अपना 2 वर्ष का फॉर्मूला लगाया तो अपन को 44% मिल गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है, तो तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी।
देखिए बात को समझिएगा, एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे तक चला, और एक व्यक्ति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, कितने घंटे तक चला, 4 घंटे तक चला। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक चलेगा तो कितनी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे तक चलेगा तो 6 चौक 24 घंटे की दूरी तय कर लेगा, यानी कि टोटल दूरी कितनी 44 हो जाएगी उसकी। अब देखिए औसत दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिस्टेंस क्या है टोटल 44, टाइम कितना लग गया टोटल 2 और 4 कितने होते हैं 6, यानी कि 6 टोटल टाइम लग गया, तो 6 7 42, 2/6, इसको काट देंगे मैं तो 7 सही 1/3, ये आपकी क्या हो गई औसत, औसत चाल हो गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको क्या कहा अभी, औसत चाल क्या क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, पहले टोटल डिस्टेंस कितनी है 222 और एक डिस्टेंस कितनी है 258, आप जैसे दोनों को जोड़ोगे 8 8 2 10 की 0, 5 और 2 7, यानी कि 1 8 4, यानी कि 480 क्या है टोटल डिस्टेंस है। फिर आप टोटल दूरी, टोटल वो कैसे निकालोगे, टाइम 222 किलोमीटर की दूरी गया है और प्रति घंटे 111 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो 222 किलोमीटर की दूरी 111 से जा रहा है, तो इसको क्या 2 घंटे लग गए इधर, तो इधर कितने लगे 258 किलोमीटर की दूरी 86 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो यहाँ कितने 3 घंटे लग गए, यानी कि टोटल बराबर कितने 5 घंटे लग गए, ठीक है। तो 480 यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम भाग दोगे, 5 9 45, यानी कि 9 बार गया, यहाँ बचे कितने 3, 0 उतार लिया यानी कि 30 हो गए, और 5 6 30, ठीक, आंसर हो गया ये आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक b बड़ा है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक b का मान बड़ा है 1 से, यानी कि b का मान 1 नहीं है, जब भी जिस साइड मुंह खुलता है इसका वो बड़ा होता है, ठीक है, तो b बड़ा है 1 से के लिए यदि दो संख्याएं 6344 और 4204, मतलब 42b, ये b लिखा है, v8 का गुणनफल 12 से विभाजित है, तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। b का क्या करना है आपको, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए जब 6344, क्वेश्चन क्या है 6344 और 4000 ये संख्या दी है आपको, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है इसने, जो 12 से विभाजित है, इनका गुणनफल जो है 12 से विभाजित है, जब इनका गुणनफल 12 से विभाजित है तो ये संख्या भी 12 से विभाजित होंगी, दोनों की दोनों, तो ये भी आपकी 12 से विभाजित होगी, तो इसका मान है ना वो 1 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान यहाँ पे उसने लिख के दिया है, बी का मान जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, आप 1 नहीं रख सकते, तो आप सबसे पहले इसमें 12 का भाग देंगे, ठीक है। 12 तीन कितने होते हैं 36, 42 में 36 गए बचे 6, ठीक है। अब आप बी उतार लेंगे और 8, ठीक है। अब आप इसमें भाग देंगे 12 का। अब देखिए अब मान लो अगर मैं 12 की जगह बी की जगह अगर मैं 2 रख दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 628, इसमें 12 का भाग दूंगा तो मैं 12 पंजे कितने होते हैं 60, 2 बचा और 8, यानी कि 28 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो बी का मान 2 नहीं हो सकता। अब मैं बी का मान 3 रखूँ, तो देखिए 6 3 और 8, अब इसमें 12 से भाग दूं तो 12 पंजे 60, 3 8, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, बी का मान 3 नहीं हो सकता। अब मैं बी का मान कितना रखूं, अब मैं बी का मान 4 रखता हूं, अब मैं बी का मान जैसे ही 4 रखूंगा 6 4 8, ठीक है। अब इसमें 12 से भाग दूंगा, 12 पंजे 60, 5 बार गया 4 और 8, 12 चौक 48, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो बी का मान 4 रखने पर अपना क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है, तो न्यूनतम बी का मान क्या हो जाएगा, बी का न्यूनतम मान हो जाएगा 4।
बेसिकली इसमें क्या है, अपन ऑप्शन से जाते लेकिन ऑप्शन अपने को दिए ही नहीं है, अपन ने लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया नहीं, अपन ऑप्शन होते तो अपन कर लेते ऑप्शन से ही। ठीक है, चलो आगे देखिए। अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, वह आधी दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अनमोल है, अनमोल सवाल है, ये भी एक अनमोल है। अनमोल क्या कर रहा है, आधी दूरी तय कर रहा है 146 से, आधी दूरी यानी कि 1/2 दूरी तय कर रहा है 46 प्रति किलोमीटर घंटे से। ठीक है, और फिर शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी भी तो आधी बची, 1/2 69 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो पूरी दूरी अगर ये जाएगा तो 1 के बराबर 2 उधर पहुंच जाएगा, तो 40 × 2। ठीक है, 1 बराबर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 92। ठीक है, इसका भी ऐसे ही इंटू कर देंगे अपन, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 1 13, 138। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आपको डिस्टेंस माननी पड़ेगी कोई, तो आप डिस्टेंस क्या अज्यूम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे अपन सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम लेने के लिए अपना एलसीएम कितना आ सकता है, मैं देखता हूँ, 276 अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कट रहा है क्या जी, 3 6 3 27। हाँ ठीक है, 8 दूनी 76। देखिए एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, 92 और 138 को काटेंगे पहले 2 से, 41 आ गया। अब इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और 9। ठीक, अब इसके कितने से कटेगा, 41 को 46 आएगा ना, अब 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 40 और 23 दिए 69। ठीक है, अब इनका इंटू करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 और 2 12 इंटू 23, 12 3 36 की 3, हाँ ऐसे 36 की 4 चले 3, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी कि 276 अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 276 अपनी क्या हुई, दूरी हो गई अभी। अब ये 138 की रफ्तार से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, और 92 किलोमीटर रफ्तार से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। टोटल कितने, 5 घंटे लग गए, लेकिन उसने सवाल में क्या है कि टोटल 10 घंटे लगते हैं। टोटल कितने लगते हैं, 10 घंटे, टोटल 10 घंटे लगते हैं। 5 से कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। तो ये भी 276 ना होकर 2 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 की 2, आए चलिए 1 7 दूनी 14, 1 15, 5, आए चलिए 1 2 4 1 5, 552 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 रुपये के कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा 1,900 था। नेहा ने कितना रुपये निवेश किया। देखिए मानसी थी और नेहा थी, उन्होंने टोटल 40,400 रुपये निवेश किया किसी व्यवसाय में। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, वर्ष के अंत में टोटल 5,000 रुपये लाभ हुआ, लेकिन उनमें से 1,900 रुपये लाभ किसको हुआ, मानसी का। 1,900 रुपये लाभ मानसी का हुआ, लेकिन टोटल 5,000 रुपये लाभ है। 5,000 में से 1,900 माइनस करोगे तो आप कितना बचा, 3100। 3100 किसका होगा, नेहा का। ठीक, अब देखो जो उनका लाभ का अनुपात होता है वो ही उनका धन का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसी अनुपात में उन्होंने धन निवेश किया हुआ, तो 1 0 से 1, 2 0 से 2 0 गए, 19:31। ठीक है, टोटल कितना 50 बराबर है किसके, 40,400 के, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 5 से आप काटोगे तो 5 8 40, 0 उतार लिया 4 का और फिर 0, 5 8 40। ठीक, आपका 808 आ जाएगा। अब उसने किसका बोला, तो नेहा ने कितना रुपये निवेश किया, नेहा ने 31, यानी कि 808 इंटू 31। अब आप इसमें इंटू करेंगे, 808 इंटू 8 3 24। ठीक है, और 8 3 24, 8 4 10 की 0 और 5 25,048 रुपये किसने निवेश किए, नेहा ने निवेश किए। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे अपन इधर से, ठीक है। अब देखिए 30/6 प्लस 19/1, ठीक है। इसमें से -4 में से -3 गया तो बचा कितना, 1, ठीक है। इसको काटा 5 में गया, प्लस 19 इंटू 1, 19 में किया तो कितना बचा, इंटू किया 19 में 1 का तो 19 बचा, ठीक है। कितना हो गया जी, 24, ठीक है। अंदर वाला 24 हो गया, इंटू इसको काट दिया कितनी बार हो गया, 6 बार, तो 6 इंटू 24 आप करोगे कितना, 144, ठीक। चलिए आगे आपको इसका सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 87 की पावर 0.27 बराबर है x के, और 87 की पावर 0.15 बराबर है y के, और x की पावर z बराबर है y की पावर 6 है, बराबर मतलब 6 है, ठीक है। तो आपको z का निकटतम मान ज्ञात करना है। देखिए इनका दोनों का आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो तुम क्या कर सकते हो, पावर्स को बराबर में ले सकते हो, यानी कि x की पावर 0.27 बराबर है 22 की पावर 0.15 के, ठीक है। तो x बटे y 0.15 बटे 0.27, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो तो बचा कितना, 15/27, काट दोगे आप कितना बचा, 3 5 15 और 9, ठीक है। ये y का मान है और ये x का मान है, लेकिन क्वेश्चन में y का मान कितना दिया है, 6, y का मान 6 नहीं है 6 है, तो आपको 5 का मान निकालना है, यानी कि x के बराबर 5 है ना, 5 का मान निकालना है, ठीक है। तो यानी कि 9 के बराबर 6, तो 1 के बराबर 2 सही 2/3, ठीक। तो यहाँ क्या करोगे आप, 5 में इंटू कर दोगे 2/3 का, तो 5 दूनी 10/3, आप इसको सॉल्व करोगे 3.33 आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में उसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद उनकी जनसंख्या क्या है। देखिए यहाँ पे सक्सेसिव लगा, पहले वर्ष संख्या कितनी 10% बढ़ी, 10% यानी कि 1/10, दूसरे वर्ष 25% यानी कि 1/4, ठीक है। अब देखिए पहली वर्ष संख्या 10 से क्या हुई, 11, दूसरी वर्ष जनसंख्या 4 से क्या हुई, 5, ठीक है। यहाँ इंटू करेंगे अपन तो 40 से कितनी हुई, 55, 40 से संख्या 55 हो गई, इसको काट दोगे अपन, ये 8 पे गया और ये 11 पे गया, 40 से संख्या कितनी हुई, 25 11, मतलब 8 से 11 हुई जनसंख्या, लेकिन वास्तव में 8 नहीं है, जनसंख्या 1,30,000 है। तो आप क्या करोगे, 1,30,000 में 8 का डिवाइड करोगे इंटू 11, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट में जवाब देना सॉल्व करके, ठीक है। चलिए